यह मिशन 2250 किलोग्राम वजनी नवीकरण सैटेलाइट को 170/36,695 किलोमीटर की जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित करेगा। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) के तहत यह नवीकरण सैटेलाइट क्षेत्रीय नेविगेशन सेवाएं प्रदान करेगा। इससे भारत की निगरानी और सटीकता में सुधार होगा। इस लॉन्च के लिए सभी तकनीकी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखा गया है, जिसमें ईंधन भरना और मौसम की स्थिति की जांच शामिल है। यह सुनिश्चित करता है कि लॉन्च सुचारू रूप से हो सके। GSLV F-15 की विशेषताएं हैं, जिसमें 3 प्रोपल्शन स्टेज है, जो उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण है। यह भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को दर्शाता है। इसरो ने अपने लॉन्च सेंटर SDAC शहर में सुविधाओं को अपग्रेड किया है, ताकि बढ़ती मांगों को पूरा किया जा सके। ये अपग्रेड कई प्रकार के उपग्रह मिशनों को सक्षम बनाते हैं। इस लॉन्च के साथ इसरो ने अंतरिक्ष में अपनी सफलता को और मजबूत किया है, जिसमें 104 उपग्रहों का एक साथ सफलतापूर्वक लॉन्च करना शामिल है। यह भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रगति का प्रतीक है। नविक प्रणाली में दूसरी पीढ़ी के उपग्रह शामिल है, जो सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करते हैं। ये उपग्रह भारतीय तकनीक के उन्नति के प्रतीक है। NVA-02 उपग्रह में स्वदेशी परमाणु घड़ी शामिल है, जिससे समय को सटीकता से बनाए रखा जा सकता है। इसका जीवनकाल लगभग 12 वर्ष का है। यह उपग्रह भूमि, वायु और समुद्री नेविगेशन सहित विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाएगा। इससे विभिन्न उद्योगों में विकास को बढ़ावा मिलेगा। पहले चरण में रॉकेट के लिफ्ट ऑफ और थ्रस्टिंग की जानकारी दी गई है। यह विवरण यह बताता है कि रॉकेट को कैसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया जाता है। क्रायोजेनिक ऊपरी चरण की विशेषताएं और इसके जटिलता के बारे में भी चर्चा की गई है। इसमें उपयोग की जाने वाली प्रणालियां और उनके तापमान के प्रभाव को समझाया गया है। प्रवाहित ईंधन और ऑक्सीडाइजर के विशेष गुण और उनकी प्रक्रिया को समझाया गया है। यह रॉकेट के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। NVA-02 उपग्रह, जो कि नैविक प्रणाली का हिस्सा है, का उद्देश्य सटीक स्थान निर्धारण के लिए 3 उपग्रहों की ट्रैकिंग करना है। यह उपग्रह कृषि प्रबंधन में सटीक खेती को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा, जिससे फसल उत्पादन में वृद्धि होगी। NVA उपग्रह का उपयोग आपात सेवाओं, IoT आधारित अनुप्रयोगों और मोबाइल उपकरणों के माध्यम से स्थान आधारित सेवाओं के लिए भी किया जाएगा। इस मिशन द्वारा 548 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया गया है, जिसमें 120 टन का कुल पेलोड शामिल है। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की प्रगति को दर्शाता है। इसरो के 4 परिचालन प्रक्षेपण वाहक हैं, जिनमें PSLV, GSLV, LVM-3 और SSLV शामिल है। यह मिशन GSLV का 17वां प्रक्षेपण था, जो भारत की तकनीकी दक्षता को प्रदर्शित करता है। इस मिशन में भारतीय नेविगेशन सिस्टम (नविक) की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए दूसरे पीढ़ी के नेविगेशन उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। यह तकनीकी क्षेत्र में मेक इन इंडिया का एक उदाहरण है। इसरो की तकनीकी टीम, सहयोगियों और परिवार के सदस्यों को इस सफलता के लिए धन्यवाद दिया गया है। यह सभी की मेहनत और समर्पण का परिणाम है। NVA-02 उपग्रह की विशेषताओं और इसके मिशन उद्देश्यों पर भी प्रकाश डाला गया है। यह उपग्रह भारत के मुख्य भूभाग के लिए नेविगेशन सेवाएं प्रदान करेगा। इस उपलब्धि के महत्व को समझाते हुए कहा गया कि यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी में देश की प्रगति को दर्शाता है। भविष्य में और अधिक मील के पत्थर हासिल करने की उम्मीद है। इस मिशन में उपयोग किए गए अत्याधुनिक स्वदेशी एटॉमिक घड़ी के विकास को भी सराहा गया है। यह भारत की स्वदेशी तकनीक में प्रगति का प्रतीक है। ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट्स के निर्माण और विकास में देश की बढ़ती स्वदेशी क्षमता को दर्शाया गया है। इससे भविष्य में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए संभावनाएं बढ़ेंगी। इस कार्यक्रम में विभिन्न उद्योगों के सहयोग और योगदान को विशेष रूप से मान्यता दी गई है। इन उद्योगों ने सामग्री, हार्डवेयर और इंजीनियरिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उपग्रह प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों के संदर्भ में यह लॉन्चिंग महत्वपूर्ण है, जिससे सटीक स्थान निर्धारण और समय सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इसरो की आगामी योजनाएं कई मिशनों को शामिल करती है, जैसे गगनयान प्रोग्राम और नए PSLV लॉन्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी नेतृत्व के लिए आभार व्यक्त किया गया, जो भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण है। Don't forget,
to like and subscribe.